टोटल गेमिंग वर्सेस पीवीएस हमारा इंतजार कर सकते हैं इस समय। हाँ, और उसके अलावा बीएफए और देसी आरएनएक्स भी शायद थर्ड पार्टी को जाएंगे वहां पे, क्योंकि ब्लू जोन भी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एलिमिनेशन का फायदा होगा और बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ब्लू जोन की लूट के ऊपर भी थोड़ी बहुत लालच तो होगी टीमों की, लेट्स बी ऑनेस्ट। और कहीं ना कहीं एनजी देखिए कुछ कमाल करना पड़ेगा, इवन दो दे मैनेज टू क्लिंच आउट की आरएनएक्स को वहां पे टिकने नहीं दिया था, बट उनके पास भी पर्याप्त मात्रा में पॉइंट नहीं है। और टीएसजी भाई ये थोड़ी ना रुकने वाला है। गेस व्हाट, चमत्कार हो गया, पीवीएस क्रॉस रोड नहीं बल्कि ब्राजीलिया चले गए हैं। मैं मतलब बस यही सोच रहा हूं कि अगर मौका मिले तो आई थिंक टोटल गेमिंग के पॉइंट्स बोर्ड पे उतने नहीं है। टीएसजी से क्लैश लैंडिंग, ये थोड़ा पीवीएस गेमिंग मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल सीना चौड़ा करके ही फाइट करते हैं भाई। ये वो ट्रेडिशनल पीवीएस गेमिंग है जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके भाई, देखिए आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल क्या हो सकता है। पीवीएस गेमिंग को आप प्रिडिक्ट कर ले, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, शायद ये खुद को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पर देखिए एक स्मार्ट प्लान है कि एक हॉट ड्रॉप की तरफ जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ डेज में हमने एक ट्रेंड भी देखा है कि टीएससी किल्स की तरफ अगर हंगरी है, अगर टीएससी किल हंगरी है तो वो दूसरी ड्रॉप्स की तरफ जाती है। इस वजह से ब्राजीलिया खाली मिलता है। पर टीएससी देखिए अगेन लोअर ब्राजीलिया पे होने वाले कुछ प्लेयर्स अपर ब्राजीलिया में नजर आएंगे। पीवीएस के पास एक इजी अपॉर्चुनिटी वहां पे लूट लेकर के अगर कुछ कंपाउंड के अंदर अपनी टीम को वापस से बैठा सके तो रीग्रुपिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा बेनिफिट है इसकी वजह से ब्लू जोन की अच्छी लूट, माफिया को अच्छी स्नाइपर्स मिलेंगी एंड टीम टोटल गेमिंग ऑफ कोर्स वो रेडी रहेगी। अगेन अगर हम बात करेंगे तो बीएफए देखिए ब्रिजेस के ऊपर क्या रहने वाले हैं। पर देखिए जब मैं बीएफए की बात कर रहा हूं तो इस बार मैं देसी आरएनएक्स की बात करूंगा। पिछले गेम के अंदर थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे, कुछ प्रतिक्रिया तो आपने दी कि ये प्लान नहीं कर पाए, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, क्योंकि वो अर्ली रश शायद से वो सही नहीं था। पर आई थिंक सो जो इनका ट्रेडिशनल प्लान है, जो एज यूजुअल करते हैं कि फार्म पे ग्रीन हाउस के आसपास बने रहते हैं, और बॉस आर्मी हो या फिर कोई भी दूसरी अगल बगल की टीम्स हो, बीएफए उनके साथ हैंडल करते हैं फाइट, एचटीसी के साथ फाइट हैंडल करते हैं बीएफए ऑन स्क्रीन। कुछ कहना चाहेंगे, कोई पोजीशन काफी अच्छी है इनकी इस बार? पोजीशन भी अच्छी है इस मैच में भी, और लेट्स टॉक अबाउट ओवरऑल पॉइंट स्टैंडिंग भी। एक दिन में ही लगभग 90 पॉइंट थे अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उस हिसाब से अगर आप देखिए बीएफए को बस शुरुआत के 3 मैचेस में कितना शायद 20-25 पॉइंट की आवश्यकता है, उसके बाद मुझे लगता है खुलकर खेलेंगे। तो एक साइड से टीएसजी भी लाइसेंस टू किल है, बीएफए को भी लाइसेंस टू किल है। मुझे थोड़ा सा इसीलिए लग रहा है कि जो बॉटम की 8-9 टीमें रही ओवरऑल पॉइंट स्टैंडिंग्स पे, उनका ऊपर आना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि टीजी को भी चाहिए कि वो बूया करें, इलीट को भी चाहिए कि वो बूया करें, क्योंकि आप एलिमिनेशन की गारंटी नहीं ले सकते हैं। प्लेसमेंट आप कहीं ना कहीं तब भी निकाल पाएंगे इस किस्म की इंटेंस बैटल्स में। तो देखते हैं कि अब टीमों का रुझान कैसा रहता है। अब तक सिर्फ एक एलिमिनेशन हुआ है पूरे मैच में, वो बीएफए को मिला था, उसमें भी जो देसी आरएनएक्स का प्लेयर एलिमिनेट हुआ था उनको रिवाइव मिल चुका है। सारी टीमें अलग अलग जगह पे मौजूद हैं और सबके पास एक ना एक टेरिटरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 48 के 48 खिलाड़ी, 12 की 12 टीमें बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मैच में आईजीएल्स को अपनी, वो कहते हैं ना कि जितने भी तरकश में तीर हैं वो सारे चलाने पड़ेंगे। और जी हाँ, तरकश में जितने भी तीर वो सारे के सारे चलाने पड़ेंगे, ऑल गन ब्लेजिंग आपको करना पड़ेगा। पर यही अगर हम बात करेंगे टीएससी वर्सेस पीवीएस में, अगेन थोड़ा शंका में हूं, या फिर मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन है कि ये अगर होगा तो पीवीएस को फेवर नहीं करेगा। पर टोटल गेमिंग अर्ली ऑन लूट लेने के बाद एक बड़ा रोटेशन, जी हाँ, जिस टेरिटरी मुझे डर है कि कोलोहल हो सकता है और शांति हो सकती है, वहां टोटल गेमिंग आ चुकी है। जी हाँ, जहां मुद्दे बड़े होते हैं वहां हम खड़े होते हैं। एंड इस स्लोगन के साथ फौजी भाई आराम से चिल कर रहे हैं चद्दर में आराम से बैठे हुए हैं। एंड जी हाँ, हमारे सामने आवारा भाई होने वाले। देखिए बीएफए गॉट 2 किल्स, इस टाइम पे हाईएस्ट नंबर ऑफ किल्स इनके पास है, इसलिए न्यू किल लीडर बने। बट जस्ट जंगल में एचटीजी भी आई है और उन्हीं से शायद से लड़ाई चल रही है काफी देर से। पर अगर हम बात करेंगे एचटीजी जब भी बीएफए के साथ इस टेरिटरी में फाइट लेती है, मोस्ट ऑफ द टाइम एचटीजी को पीछे हटना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बीएफए गॉट एडवांटेज। एब्सोल्युटली। और इस वक्त बीएफए को अगर आप देखें एलिमिनेशन भी उनके पास है, कॉन्फिडेंस भी है, लास्ट मैच भी अच्छा ही गया था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीएफए के पास जितने इस वक्त पॉइंट टेबल पे अंक हैं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली। और यहाँ पे अगर आप देखें मुझे लगता है इलीट और टीएसजी के बीच में इस वक्त फाइट होने वाली है, टीम इलीट और टीएसजी। और अक्सर वो मार्बल वर्क्स का एक आर्सेनल चेंबर है और वहां पे टकराती रहती है ये दो टीमें। और इस वक्त मैं ये मुझे कहने की भी जरूरत नहीं, टीएसजी को तो क्या ही नुकसान है, टीम इलीट इस वक्त हो सकता है आज की जितनी भी 12 टीमें खेल रही है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम से भिड़ने जा रही है।
सर्वश्रेष्ठ टीम से भिड़ने जा रही है टीएससी की अप्रोच मैं अभी तक कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पीवीएस से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है आज के मैच में टीएससी। देखिए पिछला गेम भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, क्या रोटेशन थी वो नॉर्टन बाउंड्री से मूव करना। एंड इस बार अगर हम बात करेंगे तो आप रिवर बॉडी क्रॉस करके आप बाबल बॉक्स जाते हो जहां पे टीम इलीट है एंड आप क्लियरली मतलब एक तरीके से कहूं तो आप कैलकुलेट करके असॉल्ट कर रहे हो सामने वाली टीम्स के ऊपर एंड वो कैलकुलेटेड प्ले है। टीएससी अपने फायर पावर के लिए तो जानी जाती है पर इस तरीके का असॉल्ट, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो रिसोर्सेज यूज करते हैं एज अ पैडानाकुलर्स का वो सबसे ज्यादा फेवर करता है। आप जिस टेरिटरी में जो आपको पता होता है कि वहां कौन सी टीम है, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं एंड यही अगर हम बात करेंगे तो शायद से शैडो शूटर्स इस बार कमबैक की जरूरत है। देखिए बॉटम ऑफ द चार्ट खिसकते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, कहते ना कि यहाँ पे दलदल में फंसते जा रहे हैं, निकलना बहुत मुश्किल होगा। सामने अपनी तरफ से पैसिव अप्रोच है इस बार, कोई फाइट्स लेने का प्लान नहीं है, अवॉइड करा जा रहा है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है पर क्या कैलकुलेशंस ठीक है? क्योंकि देखिए अगर यहां पे गेम नहीं बना, क्योंकि अगल बगल मुझे नहीं लगता जॉन्टी गेमिंग नहीं है, अगल बगल कोई नहीं होगा, ओनली पीएनओस होगी जो सेंट्रल पे नजर आ रही है, वही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पर जब मैं बात कर रहा हूं प्रॉब्लम्स की तो एनजी भी यहां होने वाली है। एनजी के ऊपर आपकी क्या विचार है? क्योंकि एनजी पिछला गेम ही बहुत शेकी गया, इवन दो बहुत कंट्रोल खेला था पर वर्कआउट नहीं करती चीजें। आई थिंक मुझे लगता है सबसे अगर मैं कहूँ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस अगर अब तक रहा है, इसको क्रिटिसिज्म समझे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज एनजी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि काफी नीचे है इस वक्त एनजी एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस वक्त एनजी सीधा वहां पे अगर आप देखें व्हीकल्स की मदद से चार्ज कर चुकी है बैच 99 पे। ये मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है गलत फैसला है एनजी का, क्योंकि इस वक्त जिस हिसाब से पोजीशन है बैच 99 की मुझे लगता है एनजी कीमत चुकाएगी। एस्टेक नॉकआउट हो चुके हैं, स्ट्रगल वहां पे मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 2 बुलेट के बचे हैं उसका। और ओके चलिए एस्टेक को इंस्टेंट रिवाइव मिला ड्यू टू कीवा। मैं अभी भी कहूंगा एनजी दिक्कतों में है क्योंकि आपके पास अभी भी एक प्लेयर ऐसा क्रिकेटर खेल रहा है तो उतना ज्यादा ओह माय गॉड गलत साबित हो गए, हम तो गलत साबित हो गए। लेकिन इस वक्त देसी आरएनएक्स मुझे नहीं लगता कोई रहम बरतेगी। एनजी इज ऑन बिग ट्रबल और मुझे लगता है शायद एनजी आखिरी सांसें ले रही है। और पहली बार अगर आप देखें 8 मैचों में आरएनएक्स का पहला सही थर्ड पार्टी। वाओ आरएनएक्स एक बड़ा झटका, जैसे कि रॉकी भाई आप अक्सर कहते हैं कि दिया बुझने से पहले बहुत तेज फड़फड़ाता है एंड इस समय एनजी लग रहा है कि वो जो पूरी टीम को वाइप आउट करा बैच 99 को, अब लग रहा है मन्नू शायद से सोलो प्लेयर होने वाला है। रिवर बॉडी क्रॉस करने का प्लान हो सकता है पर एस्टेक का रिवाइवल की जरूरत है, एस्टेक को बचाएंगे, ग्लू वॉल डिप्लॉय करेगी एंड इस समय एस्टेक को तुरंत बचाया जाएगा देसी आरएनएक्स जो यहाँ एक रिस्क मैनेजमेंट मूड पे है या फिर कंप्लीट कियोस असॉल्ट। इस असॉल्ट के साथ से शायद से प्रॉब्लम पर बड़ी डाल सकते हैं, पर देसी चोरा कहेंगे नहीं स्किप करना पड़ेगा और लॉन्च पैड का प्रयोग डायरेक्ट निकलेंगे सेंट्रल में आपका इंतजार कर रही है टीम पीएन रोज। गिरोगे आसमान से पीएन रोज के साहिल यहां होने वाले रिवाइवल देते हुए टीममेट्स को। एस्टेक ओ माय गॉड टीममेट्स को बचाने की जरूरत है और यहां पे अपने टीममेट्स की तरफ शायद मूव करना चाहिए, कंप्लीट अपॉर्चुनिटी दोनों टीममेट्स को बचा लीजिएगा। और फाइनली एनजी जो दिया बुझने वाला था शायद से लग रहा है पीएन रोज के एक प्लेयर का किल निकाल के पक्का जाएंगे। एब्सोल्युटली दिया ज्वालामुखी बन चुकी है, मन्नू ने एक और एलिमिनेशन यहां पे सिक्योर कर दिया है। टोकन भी उनके पास अभी कुछ ही क्षण में मिल जाएंगे लेकिन देसी आरएनएक्स सीधा चार्ज कर रही है। दे आर किल हंग्री, सीधा डैश किया जा रहा है उनके ऊपर। अब यहां पे अगर मैं गलत नहीं हूं मुझे एक और टीम वहां नजर आ रही है, दैट इज टोटल गेमिंग। ओ टोटल गेमिंग ने यहां पे बहुत बड़ा अगर आप देखें रोटेशन मारा है सीधा। आप अगर देखें क्रॉस रोड से सेंट्रल पे तो ये कहीं ना कहीं बड़ा फैसला मालूम पड़ता है। देसी आरएनएक्स वहां एक से ज्यादा टीमें देख के बैक ऑफ ले चुकी हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतनी ज्यादा भीड़ देखकर उन्होंने सोचा कि नहीं इस वक्त हमारे साथ भी अगर आप देखें हमारे 4 प्लेयर्स नहीं क्रिएटर है, उस वजह से शायद रिस्क नहीं ले रहे हैं, डैश करने की उतनी नहीं सोच रहे, प्लेसमेंट पॉइंट पे तवज्जो दी जा रही है क्योंकि पिछले मैच में अगर आप देखें 4 एलिमिनेशन जरूर थे बट प्लेसमेंट नहीं थी और कहीं ना कहीं सेंट्रल इस वक्त जंग का मैदान बना हुआ है। और जी हाँ जोन भी श्रिंक हो रहा है, लगातार टच होने वाला है, पर मैं सच बता रहा हूं जो अभी फाइट्स होने वाली है वो बहुत कियोटिक होने वाली है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करेंगे ऑफ कोर्स ये सेंट्रल आइलैंड को फेवर करेगा आने वाले जोन्स जहां आप होने वाले। दूरदर्शिता बहुत अच्छी है, जोन प्रेडिक्शन बहुत अच्छा करते हैं टोटल गेमिंग पर। टीएससी इस समय एक बड़ी फाइट में इन्वॉल्व होते हुए, जी हाँ टीम टीएससी वर्सेस टीम इलीट और टीएससी के 2 प्लेयर्स डाउन है। लेजेंड आखिरी प्लेयर जो खड़े हुए हैं और फाइट लेंगे 590 के साथ, एक एक करके प्लेयर्स को डाउन करना चाह रहे हैं और यहाँ पे पहाड़ी लास्ट सोलो सर्वाइवर
पूरी टीम को वाइप आउट कर देंगे और पहाड़ी ये चीज करके दिखाएंगे कि जी हाँ, दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल प्लेयर इन टीम एलीट। सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉइंस खड़े करेंगे और वापस से बगल में वेंडिंग मशीन बचाने का बड़ा प्रयास। और जी हाँ, पूरी टीएसजी की लूट के लेके आए थे, ब्राजीलिया की पूरी लूट लेके आए थे मार्बल वर्क्स की, और दे दी अब टीम एलीट के हाथों में। पर जोन जाना सबसे पहली प्रायोरिटी। अगर आप मिनी मैप की तरफ ध्यान देखें तो यहां पे टीम एनजी के एक प्लेयर भी नजर आ रहे हैं, शायद से नॉन स्टॉप गेम के वो आखिरी प्लेयर हैं जो है स्ट्रगल। एब्सोल्युटली, और टीम एलीट क्या वापसी है। ना सिर्फ पूरे इस वक्त अगर आप देखें पॉइंट्स टेबल की सर्वश्रेष्ठ टीम को पछाड़ा, अपने आर्च राइवल्स को पछाड़ा, तो यही मौका है। और यहां पे पूरी टीम को रिवाइव भी मिल चुका है। देसी आरएनएक्स इस वक्त बहुत सही तरीके से अपने परमानेंट कवर्स का फायदा उठाते हुए, उनको पता है कि कहीं ना कहीं हमें प्लेसमेंट पॉइंट के लिए खेला, लेकिन रुकिए जरा, मुझे कार 98 आर्मी के कुछ प्लेयर्स आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, वो शायद रिवाइव हो के आए अगर मैं गलत नहीं हूं। और फायर ब्रिगेड इस वक्त डेफिनेटली जोन में रहने वाला है। बीएफए के पास अच्छा खासा एडवांटेज है। टीएसजी आर्मी एलिमिनेट तो हो चुकी है, बट मुझे नहीं लगता उनको कोई फर्क पड़ने वाला है। टीम एलीट को लेकिन काफी ज्यादा फायदा हो चुका है। पिछले मैच में शायद सेकंड पोजीशन थी, इस बार भी 6 एलिमिनेशन खाते में है। नॉन स्टॉप गेमिंग 6 एलिमिनेशन है जरूर उन पे, बट दिक्कत ये है कि उनके पास प्लेयर एक ही बचा है। और देसी आरएनएक्स इस वक्त उनके ऊपर कैमरास हैं, एंड एज यू कैन सी इस वक्त परमानेंट कवर्स का पूरा फायदा उठा जाए। स्ट्रगल को फिनिश कर देंगे वहां पे जाए, एनजी को एलिमिनेट करा। और मैं अगर गलत नहीं हूं हो रहा तो कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन का भी सपना इसके साथ एनजी का टूटता हुआ धीरे धीरे, शायद से सपना टूटते हुए। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी रॉकी भाई, क्योंकि देखिए कई सारी टीम्स है रेस के अंदर। और अगर हम बात करेंगे एसटीजी, बिल्कुल स्नीकी अप्रोच, कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल शातिरता से, बिल्कुल आराम से बैठेंगे। एंड इस समय अगर हम बात करेंगे टीम पीएन रोज, देखिए सबसे ज्यादा जरूरत इनको भी है पॉइंट्स गैदर करने के लिए। एक बहुत अच्छे ड्रॉप पॉइंट पे गए थे, पर जोन बड़ा जालिम है। इस समय जोन चला जा चुका है आगे, और अब आपसे मुलाकात करने के लिए बहुत सारी टीम्स आ सकती हैं यहां पे। अगर हम बात करेंगे टोटल गेमिंग जस्ट बगल में, पीवीएस गेमिंग जस्ट बगल में, पर टीम एलीट भी लॉन्च पैड्स का प्रयोग करते हुए यहां पे आएंगे। और इस समय जैप को कवर की जरूरत है। ओल्ड मॉक पहाड़ी, ओ माय गॉड, पहाड़ी को बचाने की जरूरत है। ओल्ड मॉक एंड यहां पे जय अभी बने हुए हैं। जोन के बाद बहुत ज्यादा डैमेज पड़ रहा है, शायद से ब्रिज कैंप हो चुका ऑलरेडी, और जय जोन के बाहर नॉकडाउन हो जाएंगे। ओल्ड मॉक का किल कंफर्म। 2 प्लेयर्स और टीम एलीट ने ऐसे ही लूज कर दिए हैं। ओ माय गॉड, आखिरी प्लेयर का जैप यहां से जूप रिवाइव करेंगे। अब देखते हैं। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पोजीशन के लिहाज से, अगर चारों खिलाड़ी बचे रहते ये मैच पीजी का बूया हो सकता है, बिकॉज पोजीशन काफी सही है। एंड उसके अलावा अगर आप देखें, मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लग रहा है माफिया के पास डबल स्नाइपर रहने वाली है, इज इन अ वेरी गुड पोजीशन। केडी से पहले डील करना पड़ेगा। एलीट नहीं, बढ़िया खेल रहे थे और ऐसे मुकाम पे एलिमिनेट हुए कि दिक्कत हो गई। पीवीएस गेमिंग रश करते हुए वहां पे माफियास के ऊपर, माफियास के पास बढ़िया पोजीशन थी, लेकिन पीवीएस गेमिंग ने भी धावा बोल दिया है उनके ऊपर। पीवीएस गेमिंग को भी शायद यहां पे एनकाउंटर करने में कामयाब हो जाएगी। माफियास ऊपर खड़े अकेले, केडी मैं बता रहा हूं पूरी माफियास की बैंड बजा सकते हैं, इतनी लीथल पोजीशन है उनकी। माफियास को संभल के डील करना पड़ेगा। माफिया को कैसे भी केडी का इलाज करना पड़ेगा। डिलीट लॉन्च पैड लेके गए हैं पीछे की तरफ, और केडी गॉड पोजीशन बहुत मायने रखती है। केडी यहां से अगर 1 या 2 भी एलिमिनेट कर देते तो जिस बुया की प्रेडिक्शन मैंने दी थी वो गड़बड़ा जाएगी। डिलीट को अरमान एलिमिनेट कर देंगे और कहीं ना कहीं अपने पोजीशन का पूरा फायदा उठाते हुए देसी आरएनएक्स यहां पे। जी हां, पर फोर्स ये है इकलौते प्लेयर बचे हुए हैं। केडी भी फाइनली से जोन के अंदर आ जाएंगे, और जी हां आसमान से गिरे और फायर ब्रिगेड पैट के इस समय जी हां ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होने वाली है फंस चुके हैं। और जी हां सपने थे टीम टोटल गेमिंग को एलिमिनेट करने के, और इस समय टीम टोटल गेमिंग ने उनको स्पॉट भी कर लिया है। एक एक करके चिप डैमेज पड़ेगा। रिपेयर किट्स, मेडिकेट्स जो है सब लगा लीजिए, क्योंकि इस समय आपको जी हाँ दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है। बचने का प्रयास, पर ये जो चिप डैमेज बहुत भारी पड़ेगा। पर शैडो शूटर्स एलिमिनेट होते हुए, और इस समय केडी, जी हाँ केडी स्नाइपर गॉड केडी बहुत बड़ी मुसीबत में। लगातार साइड से शॉट आएंगे, नीचे उतरेंगे, और बगल में जी हाँ टीम टोटल गेमिंग आपका इंतजार कर रही है। एंड बाहर प्लेयर, अंदर प्लेयर केडी अगर यहां से एक भी बार पोजीशन बूस्टअप करते हैं, उनका सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। पर बीएफए, ओ माय गॉड, लोअर ग्राउंड्स में 2 टीम, मिडिल ग्राउंड में, मिडिल फ्लोर में देसी आरएनएक्स, एंड टॉप फ्लोर में बीएफए, और वो गेट कीप कर रही है टीम एचटीजी को।
चांस ही नहीं है, आसपास की टीम के पास चांस ही नहीं है। सबको पता है कि जो 3 टीमें फायर ब्रिगेड में वही गेम निकालेंगी। और ये लीजिए, शैंकी ने बुरी तरीके से एसटीजी को यहाँ पे खदेड़ दिया है। मुझे नहीं लगता एसटीजी जोन में पहुंचेंगे। और दर्शन नॉकआउट है, प्रतीक भी आखिरी सांसें लेते हुए। पीवीएस गेमिंग कोशिश मर्जी उतनी कर लीजिए, आपको ऊपर से भी मार पड़ेगी, बीच से भी मार पड़ेगी, नीचे से भी मार पड़ेगी। याद रहे मैंने प्रेडिक्शन दी है कि टोटल गेमिंग ये मैच बूया करेगी, क्योंकि पोजीशन उनकी बहुत अच्छी थी। और अब तो क्योंकि डिलीट भी रिवाइव होके पहुंच चुके हैं और M590 भी उनके पास होने वाली है। और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पीवीएस गेमिंग, और देखकर बड़ी दया आ रही है, लेकिन पता है कि नियति ने यही चुना है कि कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड पे जो टीम रहेगी वही जी। बट भाई केडी की सर्वाइविंग टैक्टिक्स देखिए, अभी तक जीवित है यहाँ पे केडी गॉड, अकेले, और टॉप 3 निकालने का पूरा विचार है उनके पास। श्रिंक भी साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पे पीवीएस गेमिंग का केडी एलिमिनेट हो जाएंगे। माफियाज को यहाँ पे एक और एलिमिनेशन मिल चुका है, 4 टीमें बची हैं। पीवीएस गेमिंग इस वक्त अगर आप देखें तो सिर्फ रिज के एज में बचे हुए हैं। मुझे तो ग्लू वॉल्स भी इनके पास इतनी पर्याप्त नहीं दिख रही है जो यहाँ पे निकाल पाए इनके लिए फाइट। जी हाँ, जोन धीरे धीरे करके श्रिंक वाला स्टार्ट हो चुका है। बीएफए इमोट करते हुए फर्क ही नहीं पड़ता, हायर ग्राउंड है, बाहर निकलोगे आप, हायर ग्राउंड का जो एडवांटेज मिलेगा, पर नीचे ही होने वाली है। देसी आरएनएक्स A124 की स्किल्स के साथ सप्रेस करना चाहेगा। शैंकी इज एंजॉयिंग दिस पोजीशन, पर इस समय पीवीएस गेमिंग के पास जो रिज है, मैं अगेन बात करूंगा, चाहे उनके पास कोई हार्ड कवर नहीं है, पर ये जितनी भी टीम्स आगे निकलती हुई जाएंगी ये एक दूसरे को तबाह कर सकती हैं। टोटल गेमिंग नीचे घात लगा के बनी हुई है, 4 टीम्स 13 प्लेयर्स, जोन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले आगे बढ़ रहा है। समस्या बहुत बुरी है, पर अरमान भी एंजॉय करे इमोट के साथ। एब्सोल्युटली, और कहीं ना कहीं अपनी टीम का माहौल रिलैक्स रखना ही पड़ेगा। पता है यहाँ पे शायद देसी आरएक्स को भी कि कैसे भी करके टॉप 3 हमारे जेब में, बट मुझे लगता है अभी भी देसी आरएक्स पे एक मौका है बूया निकालने का, अगर अपना कोई एक्सेप्शनल गेम निकाल दे। बट मेरा प्रेडिक्शन में अभी भी टीजी के साथ ही रहना चाहूंगा, क्योंकि मौका है, एक्सपीरियंस है। और ऐसी परिस्थिति में लेट्स टॉक अबाउट फौजी अजय, एब्सोल्युटली इतने पुराने खिलाड़ी हैं, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, मुझे नहीं लगता फौजी भाई यहाँ पे कोई गलती करेंगे। इतना करीब आया हुआ मैच नहीं जाएगा। जी हाँ गाइस, माफियाज के फैंस तैयार हैं अपनी काली पत्ती वाली वो इमोट के साथ कि भाई बस एक मौका मामू, एक मौका दे दो, एक बार बूया हो जाए। बड़ी उम्मीद है मन में। जी हाँ, पूरी चैट काले दिल से भरने वाली है, हमें पता है, पर अगर 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 एक गलती हुई पनिशमेंट भी मिल देती है। देखिए टोटल गेमिंग की ऑडियंस एंड फैंस ऐसे हैं जो बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं ओपन आकर के। कल भी हमने देखा था, लास्ट डेज भी देखा था हमने, इस समय इसको आगे जाना पड़ेगा। और जो आखिरी स्ट्रिंग है वो होना स्टार्ट हो चुका है, धड़कने बढ़ने वाली है। और जी हाँ दोस्तों, कहीं नहीं जाना है आपको, क्योंकि अब जो मौका है वो किसके हाथों में है? पीवीएस गेमिंग। जी हाँ, एक नहीं, 2 नहीं, 3 टीम्स का भी शिकार बन सकती है। और लगातार नेट जाएंगे, बीएफए लगातार उनको उधेड़ते हुए जा रही है। क्लोज में आ चुकी है, पीवीएस स्पॉट करा गया, पर अभी तो कोई प्लेयर डाउन नहीं हुआ है। यहीं अगर आप बात करेंगे 4 टीम्स 13 प्लेयर्स, और लगातार बीएफए के 2 प्लेयर्स इंपैक्ट डालते हुए जी आपको नीचे उतरना पड़ेगा। जोन हौले हौले आगे जा रहा है। जी हाँ, बाहर निकलते हुए जी हाँ देसी आरएनएक्स को बाहर निकलना पड़ेगा। बट टोटल गेमिंग सबसे अच्छे एडवांटेज की तरफ, और इस समय जी हाँ देसी आरएनएक्स अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ी और लगातार प्रेशर बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रेशर क्रिएट होगा, अरमान डाउन हो चुका है और इस समय पूरी टीम वाइप आउट कर दी जाएगी। बीएफए बैक टू द लॉबी, रोनी ने की कोई रिवाइवल नहीं मिल पाया। टोटल गेमिंग बाहर निकलते हुए और निकलने के साथ सरप्राइज देगी देसी आरएनएक्स के ऊपर। साइड से पीवीएस गेमिंग बस किल्स चुराने में बैठी है और पीवीएस गेमिंग इंपैक्ट डालते हुए टोटल गेमिंग गॉट 6 किल्स। और यहां पे देसी आरएनएक्स की पूरी हालत हो चुकी है। आखिरी प्लेयर को भी एलिमिनेट कर गया हसन, पर पीवीएस गेमिंग ने माफिया को डाउन कर दिया। इस समय पीवीएस गेमिंग एंड टीम टोटल गेमिंग के बीच में 2v3 का मुकाबला। माफिया खुद को हील करते हुए रिकॉल प्लेयर को डाउन कर जगह डिलीट का बचना मुश्किल, पर इनसेन जरूर से डिलीट की कमी नहीं पूरी होने देंगे और निकालेंगे कमाल का बूया। और इस सेलिब्रेशन की जरूरत थी, दोनों प्लेयर्स साथ में, फौजी भाई के चेहरे पे मुस्कान। और जरूर सर एक थम्स अप तो होने वाला है कि ये चाहिए। अब हमें पता है रॉकी भाई, चैट काले दिल से भरने वाली है। ना थम्स अप नहीं चाहिए, थम्स अप नहीं चाहिए, क्योंकि इनका एक वॉर क्राई है, वो साथ में करेंगे। गाइस, आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस रेडी? बिकॉज़
ओह, इस पे लौटेंगे जरूर, मैं चाहूंगा इसको हम लोग एकदम असल में करें, लेकिन पहले इनकी विजय गाथा देख लेते हैं। जी हाँ, टीजी प्रेडिक्ट किया था हमने और बिल्कुल वैसे ही खेले, पोजीशन का पूरा फायदा उठाया फौजी भाई, इतने करीब मैच आके इसको जाने नहीं देना चाहते थे। वहीं देसी आरएनएक्स के ऊपर दोनों टीमों का वार हुआ था, नुकसान भी उनका उतना ही हुआ है और पीवीएस गेमिंग दिक्कत दे सकते थे, लेकिन एक ही झटके में वहां पे पासा पलट दिया। टोटल गेमिंग ने यहां पे इस मैच को